हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन मैंने स्पेशली रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर किड्स के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट कहलाता है और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप इन बच्चों में ये चीज़ें डाल सकते हैं, या अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो दिन पर दिन इस तरह से ग्रो करती जाए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज ड्रेसिंग सेंस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर किड्स में मैं आपको पहले पॉइंट बताना चाहूंगी कि क्या है। आपको अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना है। धीरे धीरे ये चीज़ हैबिट डालिए कि जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे तो आपको कौन सी ड्रेस कहाँ पहन के जानी है, इस बात का सिलेक्शन अच्छी तरीके से करना आता हो। सेकेंड इज वे ऑफ टॉकिंग। वे ऑफ टॉकिंग यानी कि जब आप बात कर रहे हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप अपने एल्डर्स से बात कर रहे हो, चाहे किसी से भी आप बात कर रहे हैं, टीचर्स से बात कर रहे हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग यानी कि तरीका बात करने का वो अच्छा होना चाहिए। बहुत पोलाइट बोलना चाहिए, बहुत कामली बोलना चाहिए, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आपकी कन्वे हो सकें और सामने वाले को समझ में भी आ सकें। थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज ये बात नहीं होती है कि आपको सिर्फ वर्किंग एरिया में ध्यान देना, नहीं, एज अ किड आपको बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्योंकि दूसरे जो है बहुत जल्दी आपको जज करते हैं कि यार उनका बच्चा तो बहुत अच्छा है, इनका बच्चा पता नहीं कैसा है। ठीक है, तो जजिंग जो हो रही है वो किससे हो रही है? आपके तरीके को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर, आपके जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जो आप हरकतें कर रहे हैं, उनको देखकर। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के सामने भी और खुद के सामने तो होनी चाहिए। जिसमें बॉडी लैंग्वेज में बता देना चाहती हूँ, आपका वर्किंग एरिया तो कोई है नहीं, आप लोग जाते हो स्कूल्स में। आप लोग ये बात ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी पार्टीज में जा रहे हैं या फैमिली फंक्शन ही है कोई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। आप अगर स्कूल में हैं, टीचर के सामने खड़े हैं, तो ऐसे से करके बात मत करिए या ऐसे से हिल के बात मत करिए, ये गलत तरीका होता है। आपका इंप्रेशन कब अच्छा पड़ेगा? जब आप स्टैंड पोजीशन पे खड़े होंगे और आपके हैंड्स जो होंगे वो पीछे फोल्डेड होंगे, लॉक पोजीशन पे होंगे। जब इस तरह से जब आपके हैंड्स लॉक होंगे और आप कोई चीज़ बोलेंगे तो आपका इम्पैक्ट जो है सामने वाले पे बहुत अच्छा पड़ेगा। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट ये है आपको सीखना कि आपका तरीका अच्छा होना चाहिए खड़े होने का। किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन से बात कर रहे हैं, तो उस समय आपका खड़े होने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कैजुअली मत खड़े रहिए, क्योंकि आप किसी फ्रेंड के साथ नहीं खड़े हैं। तो ये सिलेक्शन आपको करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स द एटिकेट्स। एटिकेट्स नॉर्मल जनरल एटिकेट्स की बात की गई है, यानी कि अगर आप कहीं एंटर हो रहे हैं, किसी हॉल में जा रहे हैं और वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग बैठे हुए हैं, एक कुर्सी खाली है और एक बड़ा, आपसे बड़ा कोई जो है वो भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, आप गए और आप बैठ गए। दिस इज नॉट योर एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या कहते हैं कि आप उनसे बोलिए कि प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए यहाँ पे, मैं दूसरी चेयर ले लूंगी या फिर मैं दूसरी चेयर ले लूंगा। नहीं भी आपके पास कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए, आप छोटे हैं, एटलीस्ट बड़ों को आपको रिस्पेक्ट देंगे जब आप, तो वो एक एटिकेट्स डेवलप होंगे आपके अंदर, संस्कार आएंगे कि हाँ हमको इस तरह से काम करना है या इस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना है। बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। देन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का ऑलरेडी मैं एक सेशन ले चुकी हूँ। पर्सनल हाइजीन में मेनली यही बात आपको ध्यान देनी है कि जो जो चीज़ें मैंने उस समय आपको बताई थी, आप वो चीज़ें करेंगे तो आप एक साफ सुथरे इंसान दिखेंगे। जब आप साफ सुथरे दिखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, सब लोग आपको अच्छा ही बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट में किड्स के हिसाब से क्या चीज़ अच्छी है? जो मैंने आप लोगों को टाइम टेबल एक बना के दिया था, जो भी आप टाइम टेबल सेट कर रहे हैं अपने लिए, जो फ्रेम कर रहे हैं, उसको फॉलो करें, उसको मैनेज करके चलें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन फॉलो किया और दूसरे दिन आप ढीले पड़ गए। टाइम मैनेजमेंट यही कहता है आप लोगों के लिए कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपने, जो टारगेट्स, जो शेड्यूल्स जो आपने सेट कर रखे हैं, उनको आप फुलफिल करें। उतना आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। देन कम्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप अपने अंदर
कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं? अगर आपको कोई चीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंट्रोडक्शन ही देना है किसी को, आपको पता है कि आज क्लास में जाके मेरे से मैडम बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो बच्चा कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेगा वो ऐसे होगा कि अरे क्या बोलूँ मैं, अच्छा माय नेम इज, इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे उसके, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर में, मिरर के सामने खड़े होकर आपको जो भी बोलना है आप वो बोलिए। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप देखिएगा आप में चेंजेस जरूर आएंगे। देन द कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल से मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरीके से बनती हो। जितना आप बोलें उतना अच्छा बोलें और उतना सही बोलें, बस उतना ही काफी होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का आपको हर एक वर्ड बनता हो, लेकिन आप जितने वर्ड्स बोल रहे हैं एटलीस्ट वो आपके करेक्ट होने चाहिए और उनके बोलने का तरीका सही होना चाहिए, तब कहलाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है। प्लस जब आप अपनी बात दूसरों के सामने रख पाते हैं तो भी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स तब भी अच्छी मानी जाती है जब आप अपने आइडियाज, अपनी बातें दूसरों के सामने रख पाते हैं। जैसे कि अगर मेरी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं होगी, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, तो क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाऊंगी? नहीं समझा पाऊंगी। So that's why it matters and it is very important that you should have a good communication skills. You should have a good command over your languages. Whatever languages you know, whether it is English, whether it is Hindi, it can be anything. You should have a command on it. मतलब आपको एकदम एक्सेलेंस होनी चाहिए अपनी लैंग्वेज में। इस बात का ध्यान अगर आप रखेंगे, इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी जरूर डेवलप होगी। फर्स्ट इज ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस की हैबिट बनाइए, धीरे धीरे ये चूज करने की हैबिट बनाइए कि हाँ हमें कौन से कपड़े कहाँ पहन के जाने हैं। वे ऑफ टॉकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आपको सीखना बहुत जरूरी है, किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से बात करना है, जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो कैसे खड़े होना है। एटिकेट्स आपके अंदर आने चाहिए, आपको एटिकेट्स डेवलप करने चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। गंदे संदे लोगों के पास कोई भी खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है, ना किसी को पसंद है। सो यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टाइम मैनेजमेंट, यू शुड नो हाउ टू मैनेज टाइम। अगर आप ये चीज करने लगे तो आप, अगर ये चीज आपके अंदर आ गई, ये हैबिट आपके अंदर आ गई, तो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड पर्सनालिटी। कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप। जब आप चीज अपनी बोल रहे हैं, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, उसमें आपको कॉन्फिडेंस दिखना बहुत जरूरी है कि हाँ ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये लड़का या ये लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपनी बात को लेके। जब भी ये कोई चीज करती है बहुत अच्छी तरीके से करती है तो बोला जाएगा कि यार इसकी तो अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ताकि आप अपनी बातें क्या कर सके, रख सके लोगों के सामने और सही तरीके से रख सके, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो निकल के आ सके। तब हम मानेंगे कि ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। ओवरऑल डेवलपमेंट हम इसको बोलते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। कोई एक चीज करेंगे बाकी चीजें नहीं करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे फर्क नहीं दिखने वाला। जब आप सारी चीजों को एक साथ अपने अंदर लाते जाएंगे, धीरे धीरे ये हैबिट ग्रेजुअली होगी। एक साथ नहीं हो सकता पॉसिबल कि आप एक बार में ही, एक दिन में ही अच्छे पर्सनालिटी वाले बन गए, नहीं, धीरे धीरे ही आपको फर्क समझ में आएंगे। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। आप इनको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको हो सकता है हेल्प मिले, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। थैंक यू।